हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है। कंसिडर टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास मूविंग इन ए सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड द अर्थ बट इन द अपोजिट सेंस एंड देयरफॉर ए कोलिजन अकर्स। तो मैं मान लेते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट है ना। कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर ऑर्बिट रहा होगा। इसमें दो सैटेलाइट हैं। तो दो सैटेलाइट हम कंसिडर कर लेते हैं। ये एक मास एम की है और यहाँ भी एक मास एम की सैटेलाइट है। इस तरीके से मूव कर रही हैं। इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। अर्थ का मास मैं एम ले लेता हूँ, ठीक है ना। और कितने ऑर्बिट में? स्मॉल आर के ऑर्बिट में ये क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं सैटेलाइट्स। तो इनका ऑर्बिटल रेडियस कितना हो गया? स्मॉल आर हो गया। मैंने कंसीडर कर लिया। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। कंसीडर टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास मूविंग इन ए सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ बट इन अपोजिट सेंस देयरफॉर ए कोलिजन अकर्स। तो यानी कि दोनों मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आके कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो अब ए पार्ट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है टू सैटेलाइट प्लस अर्थ सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो पहले तो देखो हम एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होती है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सैटेलाइट का मास मैं एम लूंगा। जिस प्लेनेट के अराउंड या जिस बॉडी के अराउंड वो सैटेलाइट बनी हुई है ना, जो कि सेंटर में एक प्लेनेट होगा उसके, और जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसका मास मैं कैपिटल एम लेता हूँ, ऑर्बिटल रेडियस आर लेता हूँ। तो उस केस में ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की एनर्जी क्या होती है? एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आएगी माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। इसकी सैटेलाइट और प्लैनेट सिस्टम, सैटेलाइट प्लैनेट सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ये आएगी। प्लस और क्या आता है? ऑब्वियसली वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रही होगी, तो हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू इसका स्क्वायर, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है? वो आता है माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r। ये प्रॉपर डेरिवेशन है बुक में, ये आपको वैल्यू याद भी रखनी होती है क्योंकि सीधा यूज भी करनी होती है। मैंने फिर भी एक आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में जो टोटल एनर्जी आएगी, है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इस क्वेश्चन में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी, ये ऊपर वाला रिलेशन ही लगाना है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। इस बार जो कैपिटल एम ले रहे हैं वो अर्थ का ले रहे हैं, है ना। अर्थ ही दिया है ना क्वेश्चन में, हाँ अर्थ का ले रहे हैं। स्मॉल एम अपॉन 2r, ये एक सेटेलाइट का हो गया, प्लस माइनस जी एम एम अपॉन 2r। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये फाइनल आंसर आया टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टू सैटेलाइट प्लस अर्थ सिस्टम बिफोर कोलिजन, ठीक है। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कहा है वो कोलाइड कर जाते हैं, तो उनकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी, उनका मास भी इक्वल है ना, सब कुछ आइडेंटिकल है। तो ऐसे केस में जब आप इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, किसकी? इन इलास्टिक कोलिजन की, तो आप जानते हैं इस केस में कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है सी ओ आर, है ना, वो क्या होता है आपका? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और इससे हमें पता चलता है कि रिलेटिव वेलोसिटी, आर बी लिख रहा हूँ, उसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ सेपरेशन, वो भी क्या होता है? 0। यानी कि बॉडीज स्टिक विद ईच अदर, है ना, बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं। तो उस केस में अगर एम वी से जा रहा था, ये भी एम इधर वी से जा रहा था, तो टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? 0 है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्सेज लगाएंगे कॉम्पैक्ट के, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज लगाएंगे, बस वही फोर्सेज लग रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? वो भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, अगले पेज पे बताता हूँ आपको, बट आफ्टर कोलिजन, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी, जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी इसकी, कंबाइंड मास की, कंबाइंड वेलोसिटी और कंबाइंड मास वो 0 होगी। तो एक काइंड ऑफ रुक गए हैं एक तरीके से, ठीक है। ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? तो अब ये एक मास बन गया है 2m का, ऑर्बिटल रेडियस r में है, किसके अराउंड?
अर्थ के अराउंड, है ना। अर्थ यहाँ पे सेंटर पे कहीं पे है, अर्थ का मास कैपिटल एम है। तो अब सिस्टम की एनर्जी क्या आ जाएगी, वो आएगी -g/2m/m क्या आ जाएगा, आर। बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 × g/m/M/R, ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा बी पार्ट का, है ना। इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द कंबाइंड सैटेलाइट। ठीक है, क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। वहां पे रुक ही जाएंगे एकदम, ठीक है ना। सो कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एकदम रुक जाएंगी बॉडीज। जब यहाँ पे बॉडी रुक जाएगी यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 आ चुकी है, तो होगा क्या, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी इस तरीके से। तो इनका जो मोशन होगा अब स्ट्रेट लाइन होगा अर्थ की तरफ, है ना। इनका जो मोशन आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स अर्थ, है ना, क्योंकि अर्थ इन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरीके से, जो मैंने एरो से यहाँ पे बताया है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू, दे बोथ आर क्लियर टू यू। थैंक यू very much.